हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज। और आज है 26 सितंबर और इसके अंदर साइंस एंड टेक में क्या क्या काम का आया, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए थे। इन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर से इंक्लूड हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। पहले ये छोटे छोटे आर्टिकल्स जो यहाँ पर दिए रहते हैं, ठीक है, इन आर्टिकल्स के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला आर्टिकल यहाँ पर कह रहा है लाइफ्स वाइटल लिंक। ठीक है, तो ये जो आपको लिंक के बारे में बताया गया है, ये लिंक के बारे में बताया गया है कि दुनिया में पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स हैं और दूसरे यहाँ पर आपको प्राइमेट्स मिल जाएंगे। प्राइमेट्स के अंदर गोरिल्लाज हैं, ओके, एप हैं और आपके ह्यूमंस हैं। ये सब चीज़ें प्राइमेट्स के अंदर में आ जाती हैं और बहुत सारे पैरासाइट्स भी हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक सिम्बियोसिस स्थापित हो गया है। ठीक है, सहजीविता का जो भाव है वो स्थापित हो गया है। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्राइमेट्स के साथ ही ज़िंदा रह सकते हैं और प्राइमेट्स भी ऐसे हो चुके हैं कि वो भी पैरासाइट के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कटिंग एनफ ऑफ दीज लिंक्स। अगर इन लिंक्स को ख़त्म किया गया बिटवीन द पैरासाइट्स एंड प्राइमेट्स तो दिस कुड ट्रिगर ऑफ अ कास्केड ऑफ एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं प्राइमेट की हो सकती हैं, पैरासाइट्स की हो सकती हैं, या फिर और स्पीसीज़ पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुँच जाएंगी अगर हमने इस लिंक को काटने की कोशिश की तो। ठीक है, तो ये जो सिम्बोसिस का लिंक है इसको यहाँ पर आपको नहीं काटना है। ओके, सच कास्केट्स विल बी वर्स आइसोलेटेड प्लेस लाइक द मेडागास्कर आइलैंड। और आइसोलेटेड प्लेस लाइक कोई आइलैंड हो, उस पर अगर आपने इस तरीके का काम किया कि पैरासाइट्स जो कि डिपेंडेंट हैं उन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स जो कि डिपेंडेंट हो पैरासाइट्स, अगर आपने इस चीज़ को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की, डिपेंडेंसी को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर ये आपका जो स्पीसीज़ हैं उनका एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आर्टिकल यहाँ पर बताने की बात की गई थी। जस्ट इतना यहाँ पर है। ओके, दूसरा लिखा हुआ है ईट वेल। ओके, तो ये हमको यहाँ पर नहीं जानना है। ओके, तो ये कुछ खास नहीं है, बट मूड की बात यहाँ पर की गई है कि जो लोगों का मूड है और वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर हम उसके अंदर जो फूड वो खाते हैं उसके अंदर फैटी एसिड वगैरह के जो कंटेंट हैं उनको थोड़ा कम कर दें तो। ओके, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिकल mRNA वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स लोथ टू शेयर नो हाउ। देखिए, मॉडर्ना नाम की एक वैक्सीन यहाँ पर है। ठीक है, तो मॉडर्ना वैक्सीन से आप देखें तो देखिए मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कोई भी एक वैक्सीन डेवलपर है, चाहे वो mRNA वैक्सीन डेवलप हो, कोई भी वैक्सीन डेवलपर हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उसको मज़ा तभी आएगा कि जब उसको अपने प्रोडक्ट के लिए पेटेंट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर होते हैं ना, तो अगर उसको अपने प्रोडक्ट के लिए पेटेंट मिल गया तो मार्केट में उसकी कम्पिटिटिवनेस को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, उसी के पास सारे उत्तरदायित्व होंगे, उसी के पास मोनोपोली होगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रह जाएगा। ओके, और साथ में क्या है कि अगर कोई वैक्सीन है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अवेलेबल नहीं होगी। अगर अवेलेबल होगी भी तो उसके प्राइस को काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर या फिर मल्टीनेशनल कंपनी का जो है वो बोलबाला होगा। फिर वैक्सीन शॉर्टेज के कारण आप देखें कि वैक्सीन इनइक्वालिटी लाइक इन अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका जैसी वैक्सीन इनइक्वालिटी पूरी जो देश है, पूरा संसार है, वहाँ पर यहाँ पर हो जाएगी। ओके, तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर देश हैं, उन सभी ने मिल करके भाई ये जो आपका आईपी वाला सिस्टम है, यानी कि पेटेंट फॉर कोविड वैक्सीन, इसको नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को। जो पेटेंट है वो नहीं दिया जाना चाहिए वैक्सीन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड वेविंग ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर WTO। ओके, तो WTO के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेव ऑफ करना वैक्सीन के लिए, ताकि सभी को टेक्नोलॉजी और वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल हो सके, ये काम यहाँ पर होना था। ओके, तो ये देखिए, तो ऐसी मॉडर्ना जैसी और यहाँ पर कंपनीज़ आई, तो कंपनीज़ ने प्रॉमिस किया कि हम हेल्प करेंगे वर्ल्ड की फ्रॉम द पेंडेमिक, बट अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं इस चीज़ से। तो इन्होंने वादा किया था लेकिन अब ये पीछे हट रहे हैं। फॉलोइंग इनएबिलिटी ऑफ द लो एंड, देखिए एक चीज़ और समझिए कि सबसे ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है वो अफ्रीका के अंदर दिख रही है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, फर्स्ट डोज तक अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अफ्रीका को अगर वैक्सीन चाहिए तो वैक्सीन के लिए वापस में आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा इनके पास है नहीं, पैसा देने के लिए इन्हें WHO या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ग्रांट का वेट रहता है कि ग्रांट आएगी फिर हम वैक्सीन खरीदेंगे। तो इनएबिलिटी है इनके अंदर, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, कि वो कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। WHO या फिर कोवैक्स जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स वांटेड देम
इन्होंने कहा है कि भाई अपनी वैक्सीन्स को खुद ही यहाँ पर प्रोड्यूस करो, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कोई कंपनी है लाइक मॉडर्ना जैसी कोई बड़ी कंपनी है, ओके, और उसने यहाँ पर क्या किया कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अफ्रीका की किसी कंपनी को दे दी कि भाई आप पूरे अफ्रीका के लिए वैक्सीन को डेवलप करोगे, ठीक है। दिस कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सब WTO के अंदर में काम होता है और ट्रिप्स एग्रीमेंट्स के अंदर में ही ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। पहले कहा गया था कि जो mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म है ये वैक्सीन को डेवलप करेगा, ठीक है, और फिर अफ्रीका के अंदर इन वैक्सीन को भेजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये की गई है कि जो mRNA वैक्सीन है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू खुद ही यहाँ पर की जाए अफ्रीका के जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा, ओके। तो ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट याद रखो कि जितना काम का उतना, ओके। बाकी कुछ यहाँ से जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये सब दिक्कतें भी यहाँ पर चल रही हैं, ऑलराइट। ये है आपका अगला जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था, ये दिया गया था द इंडिजीनियस मेमोरी टेक्नोलॉजी मूव्स फ्रॉम लैब टू फैब। कहने का मतलब ये है कि द कोलैबोरेटिव रिसर्च कैन फिक्स फॉल्टी चिप्स, कट वेस्टेज। तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए लिमिटेड काम का है, हम इसके अंदर PhD नहीं कर सकते। हमें कितना जानना है, जो पहला पैसेज यहाँ पर लिखा हुआ था हमें सिर्फ उतना जानना है। IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने डेवलप की है मेमोरी टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेमोरी को स्टोरेज कर सके, ओके। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्होंने डेवलप की है। और ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, दो तरीके की मेमोरी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। मेमोरी टेक्नोलॉजी दो तरीके की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल किस तरीके की होती है? वॉलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि इसके अंदर अगर पावर सोर्स को कट कर दिया जाए तो आपकी मेमोरी भी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द मेमोरी डेट ओनली वर्क्स, ठीक है। तो ये तभी वर्क करेगी जब तक पावर आप यहाँ पर इसको देते रहोगे। एक डेस्कटॉप आपने लगाया हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जैसे ही बाहर से लाइट का कोई भी सोर्स नहीं आया, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही पावर कट की, आप मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। तो इसी को डाटा मेमोरी भी यहाँ पर कहते हैं, ओके। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी नॉन वॉलेटाइल वाली। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि जब पावर आपने ख़त्म कर दी उसके बाद भी आप दैट रिटेन्स इट्स स्टोर वैल्यू, ठीक है। तो जो आपने उसके अंदर डाटा डाला है डिवाइस के अंदर, वो फिर भी आपका डाटा यहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे जबकि पावर ना भी हो, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक हार्ड डिस्क वगैरह, इसके एग्जाम्पल हैं। ए ह्यूज नॉन वॉलेटाइल स्टोर ऑफ डाटा आप इसके अंदर में कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा आप जो है वो वन वर्ड एसोसिएशन वगैरह के लिए याद रखो कि ऐसा भी कुछ होता है कि हाँ भाई, जो रैम है वो आपका वॉलेटाइल का पार्ट है और जो आपका हार्ड डिस्क है वो इन वॉलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके अंदर हम 10 मिनट की और भी PhD कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो मेमोरी टेक्नोलॉजी है इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी यहाँ पर कहते हैं। एक ही टाइम प्रोग्राम करनी पड़ती है। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि वेयर द मेमोरी इज़ रिटन वंस, एक बार मेमोरी आपने इसके अंदर डाल दी, स्टोर रहती है फॉर अ लाइफ टाइम, हमेशा के लिए इसके अंदर यहाँ पर आपकी मेमोरी स्टोर रहती है, रिट्राइव भी रहती है और आप इसको कई बार यूज़ भी कर सकते हो, इवन आपका जो पावर का सोर्स है वो कटा हुआ हो तब भी, ठीक है। तो इनके कई सारे यूज़ हैं, लाइक हम इनको कंडक्टर चिप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कंडक्टर चिप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फॉल्ट होता है, लाइक हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक मापना है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर जो मापने वाली चिप है उससे, ओके। तो लेकिन वो दिखा कितना रहा है, 101। तो ये 1 डिग्री का जो फॉल्ट है वो फॉल्ट यहाँ पर बाय यूजिंग दिस आप टेक्नोलॉजी, तो इसको यहाँ पर कम किया जा सकता है 1 डिग्री के फॉल्ट को, और इससे जो वेस्टेज है वो भी यहाँ पर कम होगा। क्योंकि इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर हम जो इसका फॉल्ट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको कम करके वेस्टेज को कम कर सकते हैं। इससे ई वेस्ट जनरेशन जो है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा सब यहाँ पर बातें चल रही हैं, इतना याद रखो। उसके बाद रेनी सितंबर पॉइंट्स टू द मानसून शिफ्ट, ये अगला आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर क्या बात हुई है, तो कोई खास बात नहीं हुई, सिर्फ दो ही बातें दिखाई गई हैं। पहली रेनफॉल डेफिसिट और दूसरा डिलेड विड्रॉल, ठीक है। तो मानसून आपका जून तक आ जाता है, ठीक है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर जो आपका निकल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम यहाँ पर चलता है। अभी क्या चल रहा है, सितंबर का लास्ट, ठीक है, सितंबर का लास्ट चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ऑल इंडिया रेनफॉल डेफिसिट है 20 सितंबर तक वो 3% के करीब था, ठीक है।
तो 3% रेनफॉल डेफिसिट चल रहा है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। इतना तो कम से कम पड़ना ही चाहिए हर जगह, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जुलाई के शुरू से या जून के लास्ट से ही रेनफॉल डेफिसिट शुरू हो गया था और अभी तक भी रेनफॉल डेफिसिट यहाँ पर आप देखें तो कम आपका नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन ये जो डाटा है वो 20 सितंबर तक का है। अगर हम अभी की बात करें तो ये नॉर्मल लेवल पर आ चुका है, ठीक है। तो 29 सितंबर या फिर 26-27 जो भी आज तक का यहाँ पर सीन है वो ये है कि रेनफॉल जो है वो नॉर्मल स्टैंस पर आ गई है। डेफिसिट बना हुआ था पिछले 2-3 महीने से और ये आगे थोड़ा सा नॉर्मल रहने की बात हुई है। दूसरी बात चल रही है कि डिलेड विड्रॉल, मानसून जो है वो नॉर्मली जो है starts to withdraw by the 1st of September and completes exist by October। तो अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो मानसून को पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अक्टूबर के लास्ट तक विड्रॉ नहीं हो रहा है। अक्टूबर के लास्ट तक तो आपका देखें नॉर्थ ईस्ट से ही विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आपकी अलग अलग तरीके की जो खरीफ की फसलें हैं वो किसान बो देते हैं कि भाई वैसा ही होगा जैसा कि होना चाहिए, हर बार होता है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि मानसून डिले हो गया जिससे कि फसल को नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और एक तो ये आर्टिकल जस्ट आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना था। इसके बाद 2 आर्टिकल्स और थे, द सोशल लाइफ ऑफ वैम्पायर बैट, नॉट इम्पोर्टेंट। और ये आपको दिया गया था, डज मार्स हैव वाटर टू अनेबल हैबिटेबिलिटी। भाई जब होगा तो 10-20 पेजों की खबरें यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी, ये छोटी मोटी खबरें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जस्ट इतना याद रखो, सफिशेंट है। ये सारे आर्टिकल थे, ठीक है। यही सारे आर्टिकल थे। mRNA वाला थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, हर चीज़ में अंदर क्या क्या चल रहा है घुस घुस के देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, तो इतना याद रखो, सफिशिएंट है। इतना ही काम का था 26 सितंबर के न्यूज़पेपर में। और इनके पास कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर छाप देते हैं। क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस होने बंद हो गए, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए हमारा क्या है, वीडियो बंद करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।